औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे बेंजीन को। बेंजीन का जो है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस इसकी स्टडी करेंगे। ये जो बेंजीन का रिंग होता है इस पे 6 ये जो हेक्सागोन होता है, साइक्लिक शेप होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो इसकी पोजीशंस को नाम दिए जाते हैं। ठीक है, और इसको ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन कहा जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन के नाम से ये पेपर में आता है। ये ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्ट्रिक्स के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बेंजीन है हमारे पास, और बेंजीन का यहाँ पर मैं नाम देना शुरू कर रहा हूँ, कार्बन को काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6, यानी बेंजीन का जो हमारे पास रिंग है उसको मैंने नंबरिंग करना शुरू कर दी। तो जो मैंने नंबरिंग करना शुरू करी है वो कहीं से भी कर सकते हैं। तो जिस जगह से नंबरिंग शुरू की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एप्सो। क्या कहा जाता है, एप्सो। तो एप्सो की इजाज़त के बग़ैर जो है वो कभी भी नंबरिंग शुरू नहीं की जा सकती। एप्सो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि बेंजीन जो है उसके अंदर ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होंगे। ठीक है, जब एप्सो की पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगी तो ऑर्थो मेटा पैरा ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो एप्सो जो है आर यहाँ पर रेडिकल लगा देते हैं कि कोई भी रेडिकल यहाँ पे अटैच हो सकता है। अभी मैंने 6 बना दिए। तो ये जो पोजीशन होती है मेरे पास, ये हो गई ऑर्थो, ये जो पोजीशन होती है मेटा, और ये होती है पैरा। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस कहलाती हैं। तो 2 और 6 जो हो गया, 2 और 6 मेरे पास ऑर्थो डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, और 3 और 5 जो है वो मेटा हो गया, और पैरा जो है मेरे पास 4 हो गया। अब सपोज़ दैट मैं ये काउंटिंग चेंज कर देता हूँ। अगर मैं ये काउंटिंग चेंज करूँ, 1 यहाँ से शुरू कर दूँ कि एप्सो यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर है तो ये 2 यहाँ पर होगा ना। तो 2 और इसके अपोजिट वाले को हमने जो है वो ऑर्थो कहा था ना। तो अगर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है तो 2 यहाँ पे आएगा, तो इसके अपोजिट ये होगा, तो ये पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन मेटा हो जाएगी, और ये पैरा हो जाएगी। तो वो इस तरह सर्कुलेट करके चेंज हो जाएंगी ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशंस। यानी जहाँ से एप्सो होगा उसके जो बराबर में बॉन्ड आ रहा है वो वाला, और उसके अपोजिट बॉन्ड ऑर्थो हो गया। फिर उसके जो नीचे आ रहा है वो और उसके अपोजिट वाला मेटा हो गया, और जो आखिरी बच रहा है वो पैरा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है एप्सो जो है यानी रेडिकल जो आपके पास मौजूद होगा, इफ़ेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, इट मे बी डिक्रीज़ और इंक्रीज़। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद करनी है कि कौन सी चीज़ें बेंजीन की रिएक्शंस को, यानी उसकी रिएक्शन तेज़ होगा, स्लो होगा, बेंजीन की रिएक्टिविटी तेज़ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, इसको इफ़ेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। वो चीज़ें जो बेंजीन को एक्टिवेट कर देती हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो डीएक्टिवेट करती हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो करते हैं इंक्रीज़ द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन के रिएक्शन को तेज़ करते हैं, तो ये क्या करेंगे, डिक्रीज़ द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन की रिएक्शंस को स्लो कर देंगे। कौन कौन सी चीज़ें, रेडिकल साइन, मीथेन, इथेन, पेंटेन, प्रोपेन, CH O के साथ CH लगा हुआ हो, CH2 CH3, अमाइन ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये सारे जो हैं वो नेगेटिव चार्ज के डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें बेंजीन के साथ लगी हुई होंगी तो ये बेंजीन का एक्टिवेटिंग ग्रुप कराता है और ये रिएक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, यहाँ पर NO2, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप होता है, सल्फ़र ग्रुप होता है, हाइड्रोजन है, एसीटेट है, और CHO, COOR, CF3 और हेलोजेंस, ये सारे जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर खाली जो है वो बेंजीन है और इसके ऊपर कोई पोजीशन डिफ़ाइन नहीं है, ठीक है, कोई भी पोजीशन डिफ़ाइन नहीं है, यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पे COOH लगा हुआ है, तो आप बताएं कि OH जो है, OH किसके अंदर आ रहा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आ रहा है और ये किस में आ रहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर। तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन जो ग्रेटर रिएक्शन करेगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप करेगा, और जो सबसे स्लो करेगा वो डीएक्टिवेटिंग करेगा, और ये मॉडरेट रहेगा तो ये बीच में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर एप्सो की कंडीशन जो पोजीशन जो है वाज़ेह नहीं है। ठीक है ना, जैसे एक मिसाल ऐसे ले लें कि एक आदमी जो है बहुत हेल्दी है, तेज़ भागता है, वो नॉर्मल है, और एक जो है उसकी टांग टूटी हुई है। 3 आदमी हैं, एक बहुत अच्छा रनर है, एक की टांग टूटी हुई है और एक तीसरा नॉर्मल आदमी है। तो आप खुद कहेंगे जो रनर है वो सबसे ज़्यादा तेज़ भागेगा, जिसकी टांग टूटी हुई है वो सबसे आखिर में ही आएगा, जो नॉर्मल है वो किसी भी हालत में उससे तो तेज़ ही जाएगा जिसकी टांग टूटी हुई है। तो ये जो नॉर्मल बेंजीन है ये उससे ज़्यादा रिएक्शन तेज़ करेगा, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जिस पे लगा हुआ है वो सबसे स्लो हो जाएगा। ठीक है, एनी ग्रुप डज नॉट अटैच विद बेंजीन
विदाउट परमिशन ऑफ एप्सो। एप्सो की परमिशन के बगैर जो एप्सो ग्रुप यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे, एप्सो की परमिशन के बगैर जो है कोई भी जो है चीज़ आकर अटैच नहीं हो सकती। फर्स्ट ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन इज कॉल्ड एप्सो। जो पहला ग्रुप जो है बेंजीन पे आके अटैच होगा वो कौन सा होगा? एप्सो होगा। और काउंटिंग स्टार्ट आफ्टर एप्सो। एप्सो के बाद से काउंटिंग स्टार्ट होगी, जैसा कि एप्सो के बाद से कि ये एप्सो हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप एप्सो है, तो एप्सो के बाद से जो है वो काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना। मैं यहाँ पे दोबारा आपको बना के दिखा दूँ। जैसे अगर मैं ये बेंजीन बनाऊँ और इसके अंदर मैं दोबारा यहाँ से काउंटिंग करूँ, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास एप्सो हो गया जो 1 है। तो एप्सो के बाद से काउंटिंग स्टार्ट आफ्टर एप्सो। आफ्टर एप्सो जो है ऑर्थो हो, ऑर्थो उसके आगे मेटा उसके आगे, तो ये ऑर्थो के आगे ये मेरे पास 2 है, तो 2 और इसकी अपोजिट पोजीशन ये ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। फिर ये और इसकी अपोजिट पोजीशन ये मेटा हो जाएगी और ये पैरा हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा हो गई, जिसको यहाँ पर लिखा भी है, इन दिस बेंजीन देर इज़ नो एनी पोजिशन ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एप्सो। तो जब एप्सो की पोजीशन नहीं होती तो हम बेंजीन को जो है वो, ठीक है ना, जब तक एप्सो नहीं है। इसी तरीके से ये लिखा है मैंने कि अब ऑर्थो अगर यहाँ से अगर मैंने एप्सो यहाँ पर लगाया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद जो ग्रुप होगा ये और इसका अपोजिट ग्रुप जो होगा ये ऑर्थो हो गया, ये और इसका अपोजिट जो है वो मेटा हो गया, और ये जो है वो पैरा हो गया। तो 2 और 6 जो है वो ऑर्थो पोजीशन है, 3 और 5 जो है मेटा है, और 4 जो है वो पैरा पोजीशन है। ठीक है ना। तो ये ऑर्थो मेरा पोजीशंस हो गई। इफ़ेक्ट द डायरेक्शंस। ठीक है। अब इफ़ेक्ट इसको कैसे करते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट्रिक्स। ऑर्थो और पैरा अगर मिक्स हों तो उनके लिए ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्शंस आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। कि अगर ऑर्थो और पैरा अटैच हों तो अगर ये चीज़ें लगी हुई हों ये सारी, तो ऑर्थो और पैरा मिक्स होकर एक्टिवेट ग्रुप बन जाता है, एक्सेप्ट हेलोजेंस के अलावा। ठीक है। ऑर्थो और पैरा दोनों एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ जब होंगे और दोनों के ऊपर एक पे, मतलब ये इनमें से कोई भी चीज़ एक ऑर्थो पे लगी हुई है और एक पैरा पे लगी हुई है, तो ये सारी क्या करेंगी, जितने भी होंगी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाएंगी। किसके अलावा? हेलोजेंस के अलावा। हेलोजन इसमें मैंने लिखा है इसके अलावा। मेटा डायरेक्शंस क्या होती हैं कि ये सारी चीज़ें जितनी भी मौजूद हैं, ऑल मेटा डायरेक्शन आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएंगी। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। और नाइट्रेशन का प्रोसेस कि ये यहाँ पर जो है बेंजीन है और उसके ऊपर CH3 मौजूद है, इसका HNO3 के साथ जो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसके प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन होगा तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के अंदर, तो NO2 और OH इसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, तो ये इसके बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये यहाँ के अटैच हो जाएगा। जैसे हमने पीछे मैकेनिज़्म किया था, तो मैकेनिज़्म के तरीके से ये यहाँ अटैच होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, और फिर ये नाइट्रेशन जो है, नाइट्रोजन ग्रुप जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद हो जाएगी, तो और बाकी जो है रिएक्शन होकर ये मीथेन ग्रुप जो है यहाँ वाटर बन जाएगा। सिमिलरली इसका रिएक्शन इसके साथ होगा। अब ये किसके साथ हुआ है? CH3 के साथ। ये CF3 के साथ होगा, तो CF3 जो है इसके साथ अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो ये भी सेम है, इसी तरह अटैच होगा, आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। और अगर COOCH3 के साथ रिएक्ट होगा, यानी एसीटेट ग्रुप के साथ अगर ये होगा, इसका रिएक्शन होगा, तो इसमें ये भी जो है यहाँ पर आके अटैच होगा और वाटर बन जाएगा। तीनों का सेम एज रिएक्शन है। ठीक है। अब इसके अंदर CH3 क्या होता है? CH3 हमारे पास यहाँ रेडिकल एक्टिवेटिंग ग्रुप आ रहा है, तो ये जो हमारे पास बनेगा नाइट्रेशन का, ये एक्टिवेटिंग हो जाएगा। CF3 किसके अंदर आ रहा है? यहाँ से भी अगर आप देख लें, यहाँ अगर हो तो किस में आ रहा है? डीएक्टिवेटिंग। तो ये जो रिएक्शन होगा हमारे पास ये डीएक्टिवेशन का होगा। ठीक है। और ये भी डीएक्टिवेटिंग में आ रहा है, तो ये भी डीएक्टिवेशन का रिएक्शन होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है कंप्लीट ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन।